राहुल गांधी जो कभी तानों और मीम्स के जरिए केंद्र में थे, आज वही भारत के लोकतंत्र को बचाने की सबसे मुखर आवाज बनकर उभरते नजर आ रहे हैं। उनका यह बदला हुआ स्वर दोस्तों, यह तथ्यों पर आधारित तैयारी और यह तीखा लेकिन संतुलित प्रहार उन्हें एक गंभीर, परिपक्व और चुनौतीपूर्ण विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित करने लगा है। लेकिन सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं अब भी इतनी मजबूत हैं कि वे अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब पारदर्शिता और ईमानदारी से दे सकें। अगर नहीं तो फिर यह मान लीजिए कि लोकतंत्र का संकट सिर्फ संसद में नहीं छुपा है, बल्कि मतदाता सूची की हर पंक्ति में छिपा है। और अगर यह संकट नहीं रोका गया तो अगली बार यकीन मानिए, अगर आप या मैं या हम वोट डालने जाएंगे तो हमारा नाम शायद सूची में नहीं होगा। तो कभी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक विमर्श और गोदी मीडिया की मिलीभगत से पप्पू का तमगा पहनाने की कोशिश की, वही राहुल अब देश की लोकतांत्रिक राजनीति में एक परिपक्व, संयमित और तथ्यों के साथ खड़ा नेता बनते कल नजर आए। उनका आत्मविश्वास, तैयारी और प्रस्तुति जो कल हमने देखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वह किसी नौसिखिए का अभिनय नहीं, बल्कि उस नेता की पहचान है जो देश के संवैधानिक स्तंभों को सीधी चुनौती देने का साहस रखता है, मादा रखता है। 7 अगस्त 2025 की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी राजनीतिक बयानबाजी से अधिक एक सुनियोजित और दस्तावेजों से लैस सार्वजनिक अभियोग थी। यकीन मानिए, मैंने आज तक अपने 25 बरस के पत्रकारीय जीवन में इतनी तैयारियों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, ना सुनी। राहुल ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए, वे सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की आत्मा पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है, उनके आरोप हैं, और न केवल आरोप हैं बल्कि तथ्यों, नामों और आंकड़ों विश्लेषण के साथ उन्होंने यह दावा किया है कि भारत में मतदाता सूची के जरिए डिजिटल वोट चोरी हो रही है। और यह चोरी न सिर्फ लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचा रही है, बल्कि एक नए किस्म के राजनीतिक अपराध का संकेत भी देती है। और यह अपराध है डेटा मैनेजमेंट के जरिए सत्ता पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि देश में वोट चोरी एक संगठित और तकनीकी साजिश बन चुकी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की आपसी चुप्पी या मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। राहुल ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों के उदाहरण दिए, जहां मतदाता सूचियों में हेरफेर, फर्जी वोटों का जुड़ाव और असली मतदाताओं का नाम हटाया जाना शामिल है।